बलिया, उत्तर प्रदेश का जगह है बलिया, बनारस के पास है बलिया। बलिया में चीतू पांडे ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया, कहा कि बलिया आजाद हो गया। अंग्रेज कहे से गिरे चुट्टा कहीं का, तू अपने मन से आजाद कर लिया? तो कहा हाँ आजाद कर लिए, दम है तो आओ यहाँ पर लड़ लेते हैं। तो बलिया में चीतू पांडे ने क्या कर दिया, खुद को आजाद हो गया, अंग्रेज खत्म यहाँ से। वहां पे अब बोर्ड मार दिया है, बलिया में आपका स्वागत है, डॉग्स एंड इंग्लिश नॉट अलाउड। कुत्ते और अंग्रेजों का आना मना है। अब वहां पे बैनर पोस्टर मार, नहीं आपका स्वागत है, ऐसे गांव के सामने सुनने होंगे ना, यहाँ पर दुखपुर गांव में आपका स्वागत है, ऐसे करके टांगे रहते हैं, स्वागत कर दिया, बलिया में आपका स्वागत है। यहाँ पर चीतू पांडे ने क्या कर लिया, सरकार बना दिया। अंग्रेज सब कैसे आओ लड़ लो। तब अंग्रेजों के पास समस्या ये थी कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में फेमस थे। इसी बीच सतारा में नाना पाटिल, यहाँ पे कौन थे, नाना पाटिल, इन्होंने सतारा को स्वतंत्र कर लिया, कहा आजादी मिल गई, सबको आजादी मिल गई। वहां के लोग आजादी पहले ही मना लिया 1942 में, कहा कि हमारी सरकार है यहाँ पर। तो लिनिदगो कह रहा था हम कौन ची हैं, कहा कि तुम दिल्ली के सरकार हो, यहाँ तुम्हारा नहीं चलता है। तो कहा कि मतलब पैरेलल सरकार चलेगी। तो कहा लड़ लो, फरिया लो, देख लेते हैं यहाँ पर। लिनिदगो को तो सेना मिलने वाली थी नहीं यहाँ पर। अब भारतीय सारी सूचनाओं को लीक कर देते थे तो कि चर्चिल इसको फौज नहीं भेजा है, हुमच के पीटो यहाँ पर। तो बलिया क्या हो गया, स्वतंत्र। सतारा क्या हो गया, स्वतंत्र, आजाद हो गए हम लोग, समानांतर सरकार चलेगी, यहाँ तुम्हारा कोई नियम नहीं चलेगा। अंग्रेज आ रहे हैं सब, ऐसा नहीं कीजिए, तो यहाँ तुम्हारा कोई भी नियम नहीं चलेगा। यहाँ पे समानांतर सरकार हो गई और इसको क्या कर लिया गया था, स्वतंत्र करा लिया गया। अब इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध गहराता जा रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के ऊपर जर्मनी ने इतना बम गिराया कि लंदन तबाह हो गया। अभी जो लंदन देख रहे हैं ना, दूसरा है, पुरनका का तो जर्मनी फोड़ के रद्द कर दिया यहाँ पर, तो बहुत बेहतरीन ढंग से अभी बनाया गया। तो पूरी तरह से लंदन पर इतना बम गिराया और अंग्रेजों के इतने सैनिक मारे गए कि कोई ऐसा घर नहीं बचा जहां कोई मातम न हुआ। लोग अब उब गए थे, कैसे हम लोग भी घोटाला सुनते हुए उब गए थे। तो आदमी उठा के मोदी जी को वोट मार दिया, गे कैसनो रहेंगे, चलो इन्हीं को वोट दो। कोलगेट घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, दुनिया भर का घोटाला होता था कि नहीं होता था। तो लोगों ने कहा कि मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, मोदी जी को क्या कर दिया लोगों ने, वो क्या कर दिया, वोट दे दिया। यहाँ पर इनको लगा कि ये आएंगे देश का GDP बढ़ाएंगे, ये आके दाढ़ी बढ़ा लिए। लोगों ने क्या किया था, हालांकि बीच में कोरोना कूद गया यहाँ पर। कोरोना ने तो पूरी तरह से चौपटे कर दिया इकोनॉमी को, देख रहे हैं, कोयला महंगा हो गया, पेपर महंगा हो गया, अखबार, हर चीज महंगा हो गया, हर चीज महंगा होते जा रहा है। तो इंग्लैंड के लोग उब गए थे, युद्ध के नाम पर इंग्लैंड के लोग क्या हो गए थे, उब गए थे। किसी का बेटा बाप सब लोग युद्ध में है, यहाँ पे सारा परिवार उब गया था। अब सब लोग कहते थे इंग्लैंड के विंस्टन चर्चिल से, चोट्टा कहीं का, प्रथम विश्व युद्ध में तोरा क्या मिला, कुछ नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे। तब तक उसमें विंस्टन चर्चिल थे, एक तो प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल, और एक दूसरे उसी समय चुनाव होने वाला था एटली, कौन थे, एटली। तो 1945 में जो चुनाव होने वाला था तो विंस्टन चर्चिल जो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे और विपक्ष में कौन उठे थे, एटली। तो दोनों के बीच में घमासान प्रचार हो रहा था। तो नहीं देखते हैं, चुनाव प्रचार में एक से एक वादे किए जाते हैं कि हम आप सब लोग को हेलीकॉप्टर बंटवाएंगे, कोई कहेगा हमको वोट दीजिए परमाणु बम बंटवा देंगे, हम मार दीजिएगा पड़ोसी को, कोई दिक्कत हुआ अपने भी उड़ जाइएगा, हमारे चुनाव पे वोट डालिए, कफन छाप यहाँ पे चुनाव चिन्ह। अब लोग एक से एक वादा करता है, नहीं जानते हैं चुनाव में तो कफन छाप कोई नहीं उठता है क्या, दारू छाप, झाड़ू तो आम आदमी पार्टी का है, झाड़ू हमको लगा दारू छाप पे। बिहार में दारू बंद है, दारू छाप पे चुनाव दो, सब पियकड़वा वोट देगा सब। तो अलग अलग वादे किए जाते हैं चुनाव में, समझ में आया कि नहीं। कैसे बिहार में भी चुनाव था तो वादे किए गए थे कि हम 10 लाख युवाओं को क्या देंगे, रोजगार देंगे। तो तेजस्वी जी जो पार्टी थी RJD में वादे किए गए। अब सरकार बना ही नहीं तो उनके वादे पे तो सवाल ही नहीं कर सकते। जवाब में दिया गया कि हमारी बनेगी तो 20 लाख नौकरी देंगे। 20 लाख नौकरी, जो 2014 का बिहार SSC का फॉर्म अटका है, पहले क्लियर कराइए लोग ना उसको, अभी तक अटका। इसी बीच लोग उब चुके थे चर्चिल के PM पद से, क्योंकि इतना युद्ध में लोग बिजी थे, कौन चाहता है मरना।
और अपने देश का मैटर रहेगा, हर इंसान साथ में रहता है। अब भारत का आदमी अफगानिस्तान में जाके लड़ाई लड़ेगा तालिबान के लिए, तो भारत के लोग कहेंगे ना हमारा कौन चीज मिल रहा है भाई, हमारी सेना हमारे देश के लिए लड़े। तो वहां के लोगों ने कहा कि तुम विश्व युद्ध में लड़ रहा है बैल कहीं का, जर्मनी से लड़ रहा है, इटली से लड़ रहा है, उधर जाके जापान से लड़ रहा है, क्या जरूरत है लड़ने का, देश में रहो, हमको हमारे देश में कोई हमला नहीं कर रहा है। लोग उब गए। इसी बीच क्लीमेंट एटली ने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम द्वितीय विश्व युद्ध से इंग्लैंड को क्या कर लेंगे, पीछे खींच लेंगे। तो इसका माहौल बन गया। और इन्होंने कहा कि भारत में जो हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, अंग्रेज कहाँ थे सब, भारत में। अब भारतीय पकड़ के कूच देता था सब, हमेशा वहां फ्रैक्चर हुआ रहता था। एक हॉस्पिटल था इंडिया से पिटाई लोगों का हॉस्पिटल यहाँ से जितना पिटा के जाते थे सब उनका क्या होता था, इलाज होता था। तो इन्होंने कह दिया, विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, क्लीमेंट एटली ने, हमारी सरकार बनती है तो हम भारत को आजाद कर देंगे। वहां के लोग भी खुश हो गए, क्योंकि भारत से जितना पैसा इंग्लैंड को मिलता नहीं था, उससे ज्यादा भारत को कंट्रोल के लिए क्या हो जाता था, खर्चा हो जाता था। क्योंकि अब आंदोलन गली गली से चालू हो गया था। विद्यार्थी जिस आंदोलन में उतर गया वो नहीं छोड़ेगा, स्कूल जाएगा, देखेगा अरे अंग्रेजवा अकेले हिला दे इनको हिला दिया सब। अब बिहार में तो आज हिला देता है सब यहाँ जल्दी अंग्रेज नहीं आता था सब, बिहार का बहुत कचरा है सब, बहुत मारता है सब, मत जाओ यहाँ पे। तो अंग्रेज सबको दिक्कत हो गया, जहां चलना है गाड़ी में चलना है। पहले अंग्रेज अकेले टहलता था सिगरेट उगरेट पीते हुए। ओ माय गॉड, सो मेनी ग्रीनी एरिया, लेक, रिवर। आज रिवर में जाएगा, हाँ हाँ रिवर, देखो देखो लात मार देगा रिवर में, जो सोच रहा दो गई लोग गंगा में, यहाँ पे अंग्रेज चल गए, तो दूसरा घाट लगेगा जाके यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम भारत को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे, और द्वितीय विश्व युद्ध से इंग्लैंड को बाहर खींच लेंगे। लोगों ने भी कहा ठीक है सुतरा, भारत से जितना पैसा नहीं आ रहा है उतना ज्यादा लाश आ रहा है हम लोग के यहाँ, मरा मरा आ रहा है, ठीक है। अब भारतीय जब इतना सुना सब कि आजाद कर देगा भारत को, ये चुनाव जीतेगा तो सही आदमी है, एक ने प्रचार करो। भारत वाला किसका प्रचार करने लगा, इंग्लैंड। इंग्लैंड में घूम घूम के सोचो चुनाव प्रचार में भारत से कहा चल गया था, इंग्लैंड। अब पर्ची 60-60, चाचा इटली के वोट दियो, वेरी गुड पर्सन इटली। 2-4 को याद करके गया था क्या बोलना है वहां पे, जो ना को अंग्रेजी नहीं आता है तो बैनर पोस्टर लेके, अंकल प्लीज वोट ऑन इटली, वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड पर्सन। अरे यार कितना अच्छा आदमी है, दुनिया से लोग प्रचार करने आए, चुनाव जीत गया इटली भारतीयों ने किसको जिता दिया, इटली। जम के प्रचार किया। अब इस ससुरा प्रचार करने के लिए पैसा चाहिए, अब भारत इसका फ्री में प्रचार करता था। अब भारत में प्रचार करने वाला सबका कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ वो उसी समय से परंपरा चली थी, घर घर जाके प्रचार करने वाला। आज भी मुखिया किया देखिएगा ना, यहाँ पे हमको वोट दीजिएगा बर्बाद कर देंगे आपको तो वहां इंग्लैंड में ना, इंग्लैंड में ऐसी प्रचार नहीं होता था, वहां प्रचार का ये तरीका ही नहीं था। इंग्लैंड में रैली वगैरह होती थी। भारत गया सब झोला लेके, वो इतना पर्चा लेके, जहां तहां इटली आज जो चलता है नहीं देखते, कोचिंग वाला हमारे पास पढ़िए सीधे राष्ट्रपति कोचिंग वाला प्रचार करता है एक से एकदम यहाँ पे सीधे। हमारे पास पढ़िए दरोगा नहीं, एक बार डीजीपी बनाएंगे आपको, उसके बाद नीचे आएंगे दरोगा तक तो भारत वाला जाके वहां चुनाव का एक नया प्रचार का तरीका चालू कर दिया। घर घर दरवाजा खोलता था, प्लीज ओपन द डोर, खोला क्या दिक्कत है, देखा है देखो वोट डालना है इसको। ये कौन सा परंपरा चालू हो गया। अब चर्चिल सोचा हमको भी ऐसा ही वोट डालने वाला मिले। तो इंग्लैंड के लोग, भारत के लोग चर्चिल को तो देखना नहीं चाहते थे। जहां था होगा पोस्टर साटा लाता था तो 4 को घेर लेता था, नोच 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 घेर ले 4 को आगे घेर लिया है, कोनो एक लुंगी सुखा रहा अपना, कोनो है नोच ना रे जल्दी, नोच दिया नोच दिया वहां और दूसरा इंग्लैंड के चुनाव में भारत वाला इतना ना प्रचार किया, कौन जीत गया, इटली जीत गया। इटली जीतने के बाद कहा कि हम 1948 तक भारत को क्या कर देंगे, आजाद। 47 नहीं बोला था, इसकी प्लानिंग कहां तक थी, 48 तक थी। तो 48 तक भारत को क्या कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा। अब इधर महात्मा गांधी वगैरह जेल में थे। बाद में जब इन्हें जेल से रिहा किया गया तो महादेव देसाई जो इनको सलाहकार थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी, उनकी भी क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो गई थी। उनको ये लोग बेचारे अग्नि भी देने नहीं आ पाए थे। अंग्रेज महात्मा गांधी ने बहुत कुछ त्याग किया, अपना परिवार, घर द्वार, सब चीज यहाँ पर नहीं है छोड़ा सा। वो क्या घरे का कौन चीज आ रहा था महात्मा गांधी को यहाँ पे। लेकिन उन्होंने, इटली ने घोषणा कर दिया कि अब हम लोग भारत में ज्यादा देर तक शासन नहीं कर पाएंगे। तो इटली ने क्या कर दिया, घोषणा किया कि भारत को बहुत जल्दी आजादी दे दिया जाएगा। और 1946 में इसने एक मिशन भेजा, मंत्रियों का समूह भेजा। 1946 कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया। ध्यान से समझिए, कैबिनेट मिशन कहां भेजा गया,
भारत में भेजा गया था। कैबिनेट मिशन किसने भेजा था? विंस्टन चर्चिल, इटली। और यही आया और कहा कि देखिए हम आपको आजादी देने आए हैं, लेकिन अभी हम आपको आजादी नहीं दे सकते, उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज है, उसको पूरा किया जाए। फॉर्मेलिटीज को पहले क्या किया जाए? पूरा किया जाए। अब फॉर्मेलिटीज क्या है? तो भैया आप अपनी संविधान सभा का गठन कीजिए। क्या कीजिए? संविधान सभा का। आपकी शासन कैसे करेंगे? जैसे संविधान आपका बन के रेडी हो जाएगा हम चले जाएंगे। और दूसरा अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? प्रोविजनल। आप सभी लोगों को अगर बिहार के हैं लोग तो आप लोगों को एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। जब मैट्रिक पास करते हैं तो एक तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, उसके 6 महीना या साल भर बाद आपको क्या मिलता है? ओरिजिनल। तो पहले क्या मिलता है? प्रोविजनल, ताकि उस पर दाल गिरा दीजिए, अचार गिरा दीजिए, ताकि सीखिए कि मार्कशीट को किस तरह गंदा किया जाता है। उसको रद्द कर दीजिए, तब आपको क्या मिलेगा? ओरिजिनल। जबकि सीबीएसई वालों में प्रोविजनल नहीं मिलता है, सीबीएसई वालों को डायरेक्ट मिलता है। यूपी बोर्ड वालों को भी डायरेक्ट मिलता है, प्रोविजनल नहीं मिलता। आप में कोई यूपी बोर्ड का है? हाँ डायरेक्ट मिलता है, वहां पे कोई प्रोविजनल वगैरह नहीं मिलता। सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड वालों को भी डायरेक्ट मिलता है। इतना बढ़कर रहता है, थोड़ा कुछ और दे दिया है तब बड़ा मिलता है उसमें, तो वो ओरिजिनल मिलता है। उसको आदमी क्या कहता है? लेमिनेशन। हमारे मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिला था ना, तो लेके आए थे, रख के अब मैच खेलने लगे। अब मैच में बवाल हो गया, चोरी ओरी हो गया, सामान शॉट लेके भाग गया सब, और वही में रखे थे मार्कशीट। हम लोग ऐसे गंजी पे आए थे, लोग मार दिया है यहाँ पे, देख ऐसे पिटा उटा गया। बाद में याद है कि जा वही में मार्कशीट था बाद में बेचारा बहुत हुआ, भाई कोने गांव का लूट के लेके भागा है, तो पता चला कि अरे भाई वो में मार्कशीट था, तो स्कूल में पहुंचाया वहां पे। तो प्रोविजनल इसलिए दिया जाता है कि पहला वाला गायब भी हो जाए या फिर कुछ दिक्कत हो जाए तो क्या हो, उसके बाद क्या आता है? ओरिजिनल। तो अंग्रेज डायरेक्ट सरकार दिए थे कि अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार से भी क्या दिक्कत है? हमरे सरकार कहलाएगी अंतरिम सरकार भी। तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया और क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ कि आप लोग इधर से क्या बनाइए? संविधान बनाइए। संविधान सभा के गठन के लिए तब हुआ कि संविधान कौन बनाएगा? कौन कहता है हम भी बनाएंगे, कोई कह रहा हम भी बनाएंगे, कौन बंदूक साफ कर रहा है, कौन सी बंदूक? संविधान हम भी बनाएंगे। अच्छा तुम भी बनाएंगे, कौन सी बना? संविधान बन रहा है रे नौटंकी कर। इसके लिए क्या हुआ? चुनाव कराया गया। जो चुनाव में जीतेगा वही क्या होगा? संविधान सभा का नेता होगा। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से संविधान सभा के लोगों का क्या किया गया था? चुनाव हुआ था। तो जिधर मुस्लिम ज्यादा थे उसने कहा कि यहाँ भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ पे हम लोग भी संविधान सभा में बैठेंगे। तो लियाकत अली जैसे लोग, बहुत सारे लोग क्या बने? वहां से भी बने। टोटल 389, टोटल कितने लोगों का चुनाव हुआ? 389। और 389 लोग, और 389 लोग का चुनाव हुआ। तब ये लोग गए लोग संसद भवन में। संसद भवन बना था लॉर्ड इरविन के समय। किसके समय? इरविन। और इरविन के समय ही बना था, जिसके समय साइमन कमीशन आया था, उसी के समय। राष्ट्रपति भवन भी उसी समय बना था। तो संसद भवन के बैठ के सेंट्रल हॉल में सारे लोग क्या लिख रहे थे? संविधान। संविधान लिखना चालू हो गया 1946। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जिनवा 1946 में चालू कर दिया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। मार काट चालू हो गया। और 1947 में भारत का क्या हो गया? विभाजन हो गया। और संविधान बनाने वाले जो लोग थे उसमें तो मुस्लिम लीग के भी थे, कांग्रेस के भी थे, हिंदू मुसलमान सब थे। जिन्ना का हुआ, कुछ लोगों को लेकर क्या हो गया? अलग हो गया। फाइनली संविधान में जब आजादी हुआ तो 299, कितने लोग थे? 299। फाइनली विभाजन के बाद कितने लोग बचे? 299। इसमें 15 महिलाएं भी थीं। तो हम लोग का संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें कितने सदस्य? 389। विभाजन के बाद ठीक हुआ कि विभाजन हो गया, नहीं तो सब मूल अधिकार जोड़ देता सर। दाहिना हाथ से बम चलाना मूल अधिकार है। लो आपको जानकर ताज्जुब होगा, आप सोचेंगे कि हम पाकिस्तान को कैसे कर आते हैं। आपको पता होगा कि उसके देश के संविधान में लिखा है कि आप AK-47 रख सकते हैं। उस पाकिस्तान के संविधान में लीगल है वहां AK-47। वहां शादी ब्याह में AK-47 चलता है। यहां पे ये हाल है, आप जो हथियार चाहे रख सकते हैं, परमाणु बम छोड़ के। बताओ, ये संविधान बनाने वाले हैं सब। जापान में सबसे कम FIR वगैरह होता है। रीजन क्या है? जापान ने कहा कि आप चाकू भी नहीं रख सकते। आप अगर बड़ा चाकू रखिएगा तो लाइसेंस लेना पड़ेगा कि हमारी मीट की दुकान है या रेस्टोरेंट है, नहीं तो घर वाला चाकू रखिए। करप्शन वहां क्राइम में नहीं होता है। हथियार बंदूक तो कोई नहीं रख सकता। भारत में लाइसेंसी बंदूक रख सकते हैं, बिना लाइसेंसी नहीं रख सकते। अब सोचो, पुलिस के पास कंफ्यूजन रहता है कि लाइसेंसी है कि बिना लाइसेंसी है। जापान में कोई कंफ्यूजन नहीं, बंदूक है ना, ढाए, खत्म कहानी।
भारत में भी अगर ये सिस्टम रहता है कि आप नहीं रख सकते हैं, खत्म कहानी, मिल गया उड़ा दो। अभी क्या है, बंदूक मिलता है तो लाइसेंस चेक करो, लाइसेंस ही है कि नहीं है, ये है तो चलिए ना हम लाइसेंस लेके आ रहे हैं। लाइसेंस है किसी के नाम पे, बंदूक लेके घूम रहा है कोई, जिसका लाइसेंस रहता है वो ठीक से संभाल के रखता है। जैसे जी आपकी गाड़ी है तो आप अच्छा से चलाते हैं, दूसरे को दीजिए ना, कबाड़ा करके रख देता है आप, समझ में आया? तो ये संविधान सभा में अलग हो गया। अब आप बताओ, आपको संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई रहती तो आप अपने आम पब्लिक को AK-47 अलाउ करते हैं? हद है वहां पर, AK-47 अलाउ कर दिया वहां पे, कोई भी लड़का लड़की सब चलाती है वहां 47। आगे बढ़ जा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है अंतरिम सरकार तक में। क्रिस्ट प्रस्ताव में कोई दिक्कत? क्रिस्ट प्रस्ताव कब आया था? 1942। भारत छोड़ो 1942। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार किन 2 जगहों पे बनी थी? बलिया और